हेलो एवरीवन, आई एम रोहित सर फ्रॉम क्लास टॉपर क्लासेस। और मैं आज लूँगा यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर आईसीएसई 9th स्टैंडर्ड। ओके, और ये जो वीडियो प्लेलिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द एग्ज़ाम्स ऑफ एलएचएस एंड जीएसएस 9th आईसीएसई के लिए। ओके, इसमें मैं लूँगा इस वीडियो में स्टडी ऑफ गैस लॉ के न्यूमेरिकल्स जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here the first question is, see the first question, what volume will a gas occupy at 740 mm pressure? कितना वॉल्यूम होगा 740 प्रेशर पे। ठीक है, अगर 1480 mm ऑक्यूपाइज 500 cc, अगर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है 500। ठीक है, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर 740 mm है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर 500 cc है और प्रेशर कितना होगा उस समय 1480 mm, और यहाँ पे बोला है टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट। देखो एक बात का ध्यान रखो, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉयल्स लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर 740 है, और एक कंडीशन देके रखा है कि वॉल्यूम 500 cc है अगर प्रेशर 1480 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ P1 क्या है 740, V1 यहाँ पे हमें फाइंड करना है, V2 क्या है, V2 है 500, और P1 क्या है यहाँ पे, P2 क्या है 1480। तो V1 चाहिए तो 740 को नीचे लेके जाओ और इसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 इज़ 500 इंटू 1480 डिवाइडेड बाय 740, ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 इंटू 148 डिवाइडेड बाय 74 डायरेक्टली 2 ज़ा करोगे तो कितना आएगा 148 है ना, 74 2 ज़ा कितना होगा 148। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 500 इंटू 2 बचेगा, और 500 इंटू 2 क्या होगा यहाँ पे 1000 cc। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा 1000 cc। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, V1 क्या होगा यहाँ पे 1000 cc। अंडरस्टूड, आई होप दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर विल बी नेसेसरी, ठीक है, टू डबल द वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये सब किसके बारे में बात हो रही है, ये सब गैस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे गैस है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर एसटीपी बोला। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एसटीपी, मतलब इनिशियली ये एसटीपी पे था। एसटीपी पे मतलब इसका टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, और इसका जो प्रेशर होगा 1 atm होगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम लेट्स से इट इज़ V। ठीक है, तो ये इनिशियल है, ये क्या है इनिशियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियली कितना है V है। ठीक है, एज्यूम कर लो यहाँ पे क्या है V है। फिर बाद में इसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम डबल करना है। देखो वॉल्यूम डबल करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम डबल करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका वॉल्यूम जो है वो 2V हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो गैस है, ठीक है, टेम्परेचर देने की वजह से एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड होने से इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो वो कौन से टेम्परेचर पे होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका प्रेशर हमने 50% कम कर दिया है। आ रही बात समझ में, इसका जो प्रेशर है वो क्या है 50% हमने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो प्रेशर है 1 माइनस 50%, 1 माइनस, देखो 1 का 50% क्या होता है मुझे बताओ, 1 का 50% 0.5 होता है, यस और नो।
तो मतलब इसका हाफ हो गया है, जो प्रेशर क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो 0.2 ATM हो गया है, सिंपल सी बात है, जो फाइनल प्रेशर है उसको हाफ कर दिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बाय गैस लॉ, बाय गैस लॉ, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और कोई भी एक भी इसमें जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाय गैस लॉ लगाएंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे P1 क्या है हमारे पास 1, V1 हमने V लिया है, T1 हमारे पास क्या है 273, P2 क्या है 0.5, V2 वॉल्यूम डबल हो गया है सेकेंड कंडीशन में, और टेम्परेचर 2 कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर 2 यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये V और ये V कैंसिल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये V और ये V कैंसिल, ठीक है। सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ, वी आर रिमेनिंग विथ 1/273 इज इक्वल टू 0.5, देखो 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, रिमेंबर दिस, 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप 2 इंटू 0.5 क्या होगा, देखो ये 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 क्या होता है 1 होता है, सिंपल, डिवाइडेड बाय T2, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो आप, तो T2 क्या होगा 273 केल्विन होगा, ठीक है। सो ये हमारा टेम्परेचर 2 है, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रेशर चेंज कर दिया था, अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वॉल्यूम को डबल करना है सेम टेम्परेचर रखो और प्रेशर को आप हाफ कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके एक और बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 850 ml और 760 mm ऑफ Hg, मतलब गैस ने ऑक्यूपाई किया 850 वॉल्यूम, जब भी प्रेशर 760 था, प्रेशर को इंक्रीज किया गया और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम 75% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 850 ml, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे क्या है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेट्स से कि गैस है, ये इनिशियल लेवल है, और फाइनली यहाँ पे क्या किया गया, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया 75% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कम हो गया और प्रेशर को बढ़ाया गया, तो प्रेशर को कितना बढ़ाया गया ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मुझे बताओ P1 क्या है हमारे पास 760 है, और V1 हमारे पास क्या है, देखो V1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली कैंसिल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, ये V1 है, P2 हमें पूछा है, V2 हमारे पास क्या है 75% ऑफ V1, 75% का मतलब 75/100 इंटू V1, तो ये V1 और ये V1 क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो नाउ वी आर रिमेनिंग विथ, ये 100 जो है वो ऊपर जाएगा, 75 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे होगा 760 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, P2 विल बी 760 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, इसको आप 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 5 5 25, फिर ये भी होगा 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 5 2 10, ठीक है। और फिर आप इसे भी चाहिए तो 5 से आप, या फिर इसको आप 5 से करते रहो, ठीक है। ये 152 है इंटू 100, या ये 5 3 कर लो और इसको 5 20 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 20
अपॉन 3। और अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको शायद पॉइंट में आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 6 18, फिर से 3 6 आप डेसिमल लोगे, 3 6 18, तो मैं राउंड ऑफ 6.67 ले लेता हूँ। तो 152 इंटू 6.67 आप मल्टीप्लाई करना इसे, तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 152, देखो ये कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको एग्जाम में मैन्युअली और इजी है, राइट। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। तो 152 इंटू 6.67 अगर मैं लेता हूँ तो कितना आ रहा है 1013.8, ठीक है, 1013.84 mm ऑफ Hg, अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर। तो ये जो प्रेशर है, ठीक है, ये इंक्रीज प्रेशर है जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया है 75% हो गया है, अंडरस्टूड। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूस है। देखो प्रेशर रिड्यूस हो गया 75% हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया है 40% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया है 40% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। फाइंड दिस टेम्परेचर, ठीक है। अगर इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो, ठीक है। जस्ट मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, स्विच ऑफ। यहाँ पे क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, लेट्स से कि वापस से इनिशियल ये गैस है, गैस का जो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे गैस का जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, दैट इज़ मैं लेता हूँ इसका जो प्रेशर है P1 वो P ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को मैं V ले लेता हूँ, और जो टेम्परेचर है T1 उसे मैं -10 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ। देखो ये डिग्री सेल्सियस में, इसको आपको केल्विन में करना पड़ेगा। केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं 273 से प्लस करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसके 273 प्लस करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 10 इसमें से हट जाएगा तो 263 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन था। अब ये गैस को सेकेंड कंडीशन दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, जो प्रेशर है वो 75% हो चुका है किसका, P1 का, ठीक है। 75% ऑफ P1, 75% ऑफ P1। और जो V2 है वो क्या है, वॉल्यूम इंक्रीजेस 40% ऑफ इट्स, मतलब जो वॉल्यूम पहले था उसका 40% और ज़्यादा हो गया। मतलब वॉल्यूम पहले V था, अब 40% ऑफ V हम लोग उसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है सेकेंड कंडीशन वो हमसे पूछा गया। आर यू गेटिंग दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय गैस लॉ लेंगे। बाय गैस लॉ, गैस लॉ क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं P1 हमारे पास क्या है, P1 विल राइट P, देखो यहाँ पे P1 हमारे पास क्या है P, V1 हमने V लिया था, और T1 हमारे पास 263 है, ठीक है। P2 क्या हो गया था, P2 75% है ना, 75% ऑफ P हो चुका था, राइट। P1 हो गया था, इनटू V1 क्या था, V1 था हमारे पास V प्लस 40% ऑफ V, करेक्ट, डिवाइडेड बाय जो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। देखो ये P और ये P तो कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, V अपॉन 263, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से ये 75% का मतलब होता है 75 अपॉन 100 होता है इंटू T2। सेकेंड थिंग, ये V दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा। देखो यहाँ पे V कॉमन है ना, राइट, तो V मैं कॉमन निकाल लूँगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस 40 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो V है वो भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 1/263 इज इक्वल टू 75, और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/4/10, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 100 इंटू, ये T2 मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये T2 जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे T2 फाइंड करना है। और फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, T2/263 इज इक्वल टू 75, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो 10 प्लस ये 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 10 नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई आता हो, ठीक है। 263 को आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे T2 क्या आएगा हमारे पास, 75 इंटू 14 इंटू 263 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। अब कुछ नहीं करना है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता है तो मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 75 इंटू 14 इंटू 263 आप मल्टीप्लाई करो तो 276.276150 आएगा, 276,150, और नीचे क्या है 1000। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 0 पहले कैंसिल कर लो। 2 0 की वजह से क्या होगा, डेसिमल 2 बार पीछे शिफ्ट होगा। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 276.15 केल्विन। तो आप इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो, 276.15 केल्विन है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को क्वेश्चन जो है वो समझ में आया हो, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करना, वापस से देखना, और आगे की जो बाकी की प्लेलिस्ट है प्लीज़ उसको भी एक्सेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।